सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू विद द हिटमैन के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जिसका नाम है विक्टर, और विक्टर ने निश्चय किया है कि वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताएगा। और एक फिल्म मेकर विक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार हुआ है क्योंकि उसके फिल्म का करियर खत्म हो चुका है। इसीलिए वो कैसे भी अपने करियर को फिर से शुरू करना चाहता है और उसे लगता है कि अगर वो एक हिटमैन का इंटरव्यू लेगा तो उस चीज से उसका करियर एक बार फिर से चल पड़ेगा। और इस फिल्म मेकर का नाम है जेवियर। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने विक्टर के बचपन का दृश्य आता है और यहाँ पे विक्टर के हाथ में बंदूक होती है। तभी हम जेवियर को देखते हैं और जेवियर अभी एक सुनसान जगह पे खड़ा है और यहाँ पे उसे एक गाड़ी नजर आती है। फिर वो गाड़ी के अंदर जाता है और वहाँ पे उसे एक कार्ड मिलता है जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और इस इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि उसे पहले अपनी तस्वीर लेनी है और तस्वीर लेने के बाद एक मास्क पहनना है और एक बेहोशी की गोली खानी है जो गोली उसे यहीं पे मिलेगी। और जेवियर ऐसा ही करता है। तभी हम विक्टर को देखते हैं और विक्टर अभी एक अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब हम जेवियर को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है एक अपार्टमेंट में और वो जैसे ही कमरे से बाहर आता है वो देखता है कि पूरा का पूरा अपार्टमेंट खाली है। और जब वो इस अपार्टमेंट के हॉल में पहुंचता है तब उसे एक बक्सा मिलता है और जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है उसे अंदर उसके सारे इक्विपमेंट्स नजर आते हैं जिससे वो विक्टर का इंटरव्यू लेगा। तभी दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो एक आदमी का खून करने की तैयारी कर रहा है और अभी वो अपनी सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे विक्टर के पास एक लैपटॉप है, लेकिन जैसे ही विक्टर उस लैपटॉप को खोलता है हमें पता लगता है कि विक्टर इस लैपटॉप के अंदर बंदूक छुपा करके लाया था जिसके पार्ट पुर्जे उसने अलग कर दिए थे। इसीलिए विक्टर अब अपने बंदूक को असेंबल करता है और अपने कपड़े बदल करके बाहर घूमने निकल जाता है और उस आदमी पर नजर रखने लगता है जिस आदमी को वो मारने वाला है। और वो ऐसा बहुत दिन तक करता है और जब वो संतुष्ट हो जाता है कि उसे इस आदमी का दिनचर्या मालूम हो चुका है तब एक दिन वो पिज्जा बॉय के कपड़े पहनता है और पिज्जा डिलीवरी के बहाने उस आदमी के घर में घुस जाता है और बेझिझक उसे गोली मारता है और गोली मारने के बाद उसकी अंगूठी निकाल लेता है। और आखिर विक्टर ने अंगूठी क्यों निकाली है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और इस काम को निपटाने के बाद विक्टर पहुंचता है जेवियर के पास और जेवियर को कहता है कि मैं ही विक्टर हूँ। तब जेवियर कहता है कि तुम्हारे पास सबूत है और विक्टर कहता है कि हाँ। और इतना कहने के बाद वो उसे तस्वीर दिखाता है और ये तस्वीर जेवियर की होती है जो उसने गाड़ी में बैठते ही खींचा था। इसीलिए अब जेवियर को विश्वास हो जाता है और वो विक्टर का इंटरव्यू शुरू करता है और विक्टर से पूछता है कि वो कहाँ से शुरुआत करना चाहेगा। तब विक्टर कहता है कि मैं बचपन से शुरू करना चाहूंगा। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने रोमानिया का दृश्य आता है और यहाँ पे हम विक्टर का बचपन देखते हैं। और विक्टर जब बचपन में खेल रहा था तब उसे दो बच्चे आकर के मारने लगते हैं क्योंकि विक्टर ने उनसे पैसे लिए होते हैं और वो लोग विक्टर को कहते हैं कि वो कब पैसे देगा और विक्टर कहता है कि वो जल्दी ही पैसे देगा। लेकिन मार खाने के बाद विक्टर बहुत दुखी है। लेकिन विक्टर जैसे ही घर आता है वो देखता है सर्गी नाम के एक माफिया को जो यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है और सर्गी विक्टर के पिता को पीट रहा होता है क्योंकि उसने भी उससे पैसे उधार लिए हैं। और अब सर्गी कहता है कि मुझे और डेट्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए और अगर 2 दिन में तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तब मैं तुम्हारी बीबी को धंधे पे बैठा दूंगा। और इतना कहने के बाद सर्गी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब विक्टर अपने पिता पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि उसका बाप भी एक लूजर है। इसीलिए विक्टर पहुंचता है सर्गी के पास और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। तब सर्गी विक्टर से कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं, इसीलिए क्या तुम उन पैसों को चुकाने आए हो? तो विक्टर कहता है कि नहीं, मैं अपने आप के लिए काम करना चाहता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद सर्गी एक बच्चे को भेजता है विक्टर के पास और वो बच्चा विक्टर को मारने लगता है। तब विक्टर उस बच्चे को बहुत मारता है और सर्गी को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे में वो आग है। इसीलिए सर्गी विक्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में अपने पिता का कर्ज नहीं चुकाना चाहते? तब विक्टर कहता है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे पिता नहीं है। और सर्गी कहता है कि ठीक है, तुम काम पे लग सकते हो। और विक्टर घर आ जाता है और घर आने के बाद जब विक्टर सो रहा होता है तब उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई पड़ती है क्योंकि उसका बाप बहुत ही जालिम है और उसका बाप हर रोज उसकी माँ को बेल्ट से पीटता है और वो हर रोज उसकी चमड़ी उधेड़ देता है। और इस चीज से विक्टर को बहुत समस्या होती है, इसीलिए वो अपने पिता को अपना पिता नहीं मानता। लेकिन अब अगले दिन जब विक्टर का पिता जाता है सर्गी के पास और उसे पैसे दे देता है फिर भी सर्गी उसे मार देता है। और उसे मारने के बाद उसका लाइटर और उसका दिया हुआ पैसा सब कुछ ला करके विक्टर के माँ के दरवाजे पे रख देता है। और जैसे ही विक्टर की माँ उन चीजों को देखती है वो समझ जाती है कि उसके पति को मार दिया गया है। और अब विक्टर दिन प्रतिदिन खतरनाक बनते जाता है, पूरा शहर उससे डरने लगता है और जल्दी ही विक्टर को बंदूक भी मिल जाती है और अब विक्टर अकेले काम करने लगता है। इसीलिए सर्गी उसे एक जगह वसूली के लिए भेजता है और विक्टर एक घर के अंदर जाता है जहाँ पे वो एक आदमी से पैसे मांगता है। लेकिन वो आदमी विक्टर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता और कहता है कि अगर पैसे लेने हैं तो जाओ सर्गी को भेजो। और इस बात से विक्टर को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो पहले उस आदमी को मारता है, उसके बाद उसकी पत्नी को मार देता है। और इस आदमी की यहाँ पे 2 बेटियां होती हैं और विक्टर इन दोनों को भी मारने वाला होता है। तभी गोली की आवाज सुनकर के यहाँ पे सर्गी आ जाता है और वो विक्टर को रोक देता है। और सर्गी के साथ यहाँ पे उसका बॉस भी होता है जिसका नाम है ट्राफिकंत।
इसीलिए अब ट्रैफिकंत उन दोनों लड़कियों को लेकर के यहाँ से चला जाता है और सर्गी और विक्टर को कहता है कि अब तुम दोनों मेरे साथ शहर चलो। और विक्टर और सर्गी चले जाते हैं शहर और ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और निश्चय करते हैं कि अब ये दोनों यहीं पे काम करेंगे। और समय ऐसे ही बीतते जाता है और विक्टर सर्गी से बहुत सारी चीजें सीखता है कि किसी बड़ी शख्सियत को मारने से पहले कैसे उसका पीछा करते हैं और उनकी जासूसी कैसे करते हैं ताकि उनका दिनचर्या पता लग सके और तब कैसे उन्हें आसानी से मारा जा सके। और इसी बीच विक्टर बहुत सारे लोगों को मारता है सर्गी की मदद से और उसके साथ साथ सर्गी उसे बहुत ही जरूरी चीजें सिखाता है, जैसे कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी भी मौत से नहीं डरते, इसीलिए सिर्फ उन्हें मारना ही काफी नहीं होता है बल्कि उन्हें डराना काफी होता है। और सभी इंसानों की कोई ना कोई कमजोरी होती है और ज्यादातर इंसानों की कमजोरी होती है उनका परिवार। इसीलिए सर्गी विक्टर को ये भी सिखाता है कि किसी को कैसे तोड़ना है और विक्टर दिन प्रतिदिन ऐसे ही खतरनाक बनते जाता है। तभी एक दिन विक्टर की मुलाकात होती है ट्रैफिकंत के बेटे से जिसका नाम है फ्रैंको। और फ्रैंको एक साइको है, वो कुछ भी करता है और आज सर्गी और विक्टर को फ्रैंको के साथ जाना है ड्रग्स खरीदने। इसीलिए ये लोग फ्रैंको को पिक करते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से इन्हें ड्रग्स खरीदना है। और फ्रैंको वहाँ पे ड्रग्स देखता है और जब उसे ड्रग्स पसंद आ जाता है तब वो अपने पैसे का बैग खोलने लगता है और थोड़ी देर के बाद विक्टर से कहता है कि ये बैग खुल नहीं रहा, इसीलिए मुझे तुम अपनी बंदूक दो। और विक्टर समझ जाता है कि जरूर फ्रैंको कुछ गड़बड़ करने वाला है, फिर भी वो उसे बंदूक दे देता है। तभी विक्टर को आभास होता है कि फ्रैंको इस आदमी को मारने वाला है और फ्रैंको जैसे ही बंदूक उठाता है सामने वाले लोग भी बंदूक उठा लेते हैं, इसीलिए विक्टर सामने वाले आदमी को मार देता है और सर्गी उसके लोगों को मार देता है। लेकिन यहाँ पे फ्रैंको को भी एक गोली लग जाती है। तभी यहाँ पे ट्रैफिकंत आता है और वो विक्टर और सर्गी पे बहुत गुस्सा करता है और अपने बेटे पर भी, और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने किसे मारा है? तुम लोगों ने जिसे मारा है वो बहुत बड़े माफिया का बेटा है जिसका नाम है वादीम, और अब वादीम हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सारे लोग परेशान हो जाते हैं और सब अपने अपने घर चले आते हैं और विक्टर भी अपने घर चला आता है। लेकिन आज विक्टर को कुछ शक होता है, इसीलिए वो अपना शावर ऑन करता है और बाहर जाकर के छुप जाता है। तभी वो बंदूक के साथ यहाँ पे सर्गी को देखता है और वो समझ जाता है कि सर्गी उसे मारने के लिए आया है, इसलिए विक्टर उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि यहाँ पे तुम मुझे मारने आए थे। तब सर्गी कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे पकड़ लोगे क्योंकि मैंने ही तुम्हें ट्रेन किया है। ट्रैफिकंत ने वादिम को बता दिया कि उसके बेटे को किसने मारा है, इसीलिए वादिम चाहता था कि या तो मैं तुम्हें मारूं या अपने आप को गोली मार दूं। इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पीछे आएंगे, इसीलिए अब तुम्हारा रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद विक्टर रोने लगता है क्योंकि आज वो जो कुछ भी है वो सर्गी की वजह से है और सर्गी ने ही उसे सारी चीजें सिखाई हैं। इसीलिए विक्टर यहाँ पे एक नोट निकालता है और कहता है कि ये वही नोट है जो तुमने मुझे पहली बार दिया था और ये नोट मेरे लिए बहुत ही खास था, इसीलिए मैंने इसे संभाल करके रखा था। और इन चीजों को देखने के बाद सर्गी रोने लगता है और कहता है कि मुझे मार दो। तब विक्टर उसे मार देता है, लेकिन विक्टर जानता है कि ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए विक्टर अपने जैसे दिखने वाले एक आदमी को लाता है और उसे मारता है और उसके बाद पूरे फ्लैट को आग लगा देता है ताकि इस लाश को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगे कि विक्टर मर चुका है। और ऐसा ही होता है। जल्दी ही ट्रैफिकंत को ये बात पता लग जाती है और उसे लगता है कि विक्टर ने आत्महत्या कर ली। और अब विक्टर पहुंचता है लंदन और लंदन अपनी जिंदगी बिताने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी विक्टर को काम करना है, इसीलिए वो पता करता है कि यहाँ का सबसे बड़ा डॉन कौन है और उसे तोस्का नाम के आदमी के बारे में पता चलता है और वो डिसाइड करता है कि वो तोस्का के लिए काम करेगा। लेकिन तोस्का के पास जाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तब उसे पता लगता है कि तोस्का के हिट लिस्ट में एक आदमी है जिसे वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा है, इसीलिए विक्टर उस आदमी को ढूंढने लगता है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जल्दी ही उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसे पकड़ता है और उसे लेकर के पहुंचता है तोस्का के पास। और तोस्का इस आदमी को देखने के बाद बहुत खुश होता है और कहता है कि महीनों से मेरे आदमी इसे ढूंढ रहे थे और तुम इसे मेरे पास लेकर के आए हो, क्या चाहिए तुम्हें? तब विक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है और मैंने इसलिए ये किया ताकि मैं अपनी काबिलियत तुम्हें दिखा सकूं। और तोस्का कहता है कि ठीक है। और अब तोस्का विक्टर को एक पुलिस वाले के बारे में बताता है जो उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है और वो ईमानदार है, इसीलिए तोस्का उसे खरीद भी नहीं सकता। और अब तोस्का चाहता है कि विक्टर उसे मारे, लेकिन किसी को भी पता ना लगे कि ये एक मर्डर है। और विक्टर कहता है कि ठीक है। फिर विक्टर अपने काम पे लग जाता है और वो पॉइजन का लिक्विड निकोटीन बनाता है और उस कैफे में पहुंचता है जहाँ पे वो पुलिस वाला कॉफी पीता है और गलती से उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी कॉफी गिरा देता है और उसे सॉरी कहने के बहाने एक नई कॉफी खरीद करके लाता है, लेकिन अब उसमें वो निकोटीन मिला देता है और जैसे ही पुलिस वाला उस कॉफी को पीता है हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद तोस्का बहुत खुश होता है और वो विक्टर को कहता है कि आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। और इतना कहने के बाद वो दो लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि पहले आज हम सेलिब्रेट करेंगे फिर कोई काम करेंगे। लेकिन ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी रास्ते में इन पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो लोग तोस्का को एक गोली भी मारते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें मार देता है। तभी तोस्का उन खूनियों में से एक की मोबाइल छीनता है और वो विक्टर पे बंदूक तान देता है और उसे अड्डे पे लेकर के आता है। तभी तोस्का का खास आदमी विक्टर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही तोस्का को मारने की कोशिश की है।
तभी तोस्का उन खूनियों के मोबाइल से कॉल करता है जिस लास्ट नंबर पे उनकी बात हुई होती है। तभी तोस्का के खास आदमी का फोन बजता है और तोस्का समझ जाता है कि इसी आदमी ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि इसे डर था कि तोस्का कहीं विक्टर को अपना खास आदमी ना बना ले। इसीलिए तोस्का विक्टर को कहता है कि इसे मार दो और विक्टर उसे मार देता है। तब तोस्का कहता है कि आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी। और इतना कहने के बाद तोस्का यहाँ पे एक रिपोर्टर की तस्वीर देता है और कहता है कि ये रिपोर्टर हर बार मेरे बारे में उल्टा सीधा छापती है, इसीलिए तुम्हारा अगला टारगेट यही लड़की है, इसे खत्म कर दो। और विक्टर इसे मारने के लिए निकल जाता है। और जब वो एक कैफे में बैठा होता है तभी यहाँ पे वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम है बेथ। और विक्टर उस लड़की को देख ही रहा होता है तभी यहाँ पे 4-5 गुंडे आते हैं और वो उस लड़की को उठा लेते हैं और उसे पीटते हुए अंदर लेकर के जाते हैं उसका बलात्कार करने के लिए। लेकिन विक्टर इन चीजों पे ध्यान नहीं देता और वो बाहर जाने लगता है। तभी उन गुंडों का एक आदमी उसे रोकता है, तब विक्टर उसे मार देता है। और जब विक्टर बाहर निकलने वाला होता है तभी उसे उस लड़की की चीखें सुनाई पड़ती है और उसे अपनी माँ की याद आती है। इसीलिए विक्टर अंदर जाता है और वो देखते ही देखते उन सारे लोगों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद उस लड़की को बचाता है और उस लड़की को बचा करके बाहर लाता है। तब वो लड़की विक्टर को अपना नंबर देती है और कहती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। तब विक्टर उस नंबर को फेंकने ही वाला होता है तभी वो जमीन पे देखता है कि उस लड़की की नेकलेस गिरी हुई है। इसीलिए विक्टर उस नंबर को नहीं फेंकता और वो नेकलेस उठा लेता है और वो रात भर उसी लड़की के बारे में सोचते रहता है। और अंत में वो उसे कॉल करता है और जल्दी ही बेथ से जा करके मिलता है और जल्दी ये दोनों नजदीक आने लगते हैं और समय ऐसे ही बीतते जाता है और जल्दी ही विक्टर को इस लड़की से प्यार हो जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े दिनों के बाद बेथ बताती है विक्टर को कि वो माँ बनने वाली है। और इस चीज को सुनने के बाद विक्टर चौंक जाता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो भी खराब पिता ना बने और वो भी अपने पिता की तरह ना हो जाए। इसीलिए विक्टर निराश होने लगता है और वो बेथ को गोली मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मार पाता और इस चीज को अपना लेता है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाएगा। और विक्टर अब इस काम को भी छोड़ देगा, लेकिन इस काम को छोड़ने से पहले वो अपना आखिरी काम करने जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस रिपोर्टर को मारने वाला होता है वो देखता है कि इस रिपोर्टर का भी एक परिवार है और इसका भी एक बच्चा है। इसीलिए विक्टर इस रिपोर्टर को कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ये देश छोड़ करके भाग जाओ और अगर तुम मुझे दोबारा इस देश में दिखी तब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और ये रिपोर्टर यहाँ से चली जाती है। लेकिन अब विक्टर कुछ नई चीजें देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विक्टर अब उन्हें मारने लगता है और उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। तब उसे पता लगता है कि ये आदमी उसका साथी है और पहले वो इसी के साथ काम किया करता था और ये ट्रैफिकन का आदमी है। इसीलिए विक्टर चौंक जाता है कि ट्रैफिकन को आखिर ये बात कैसे पता लगी कि विक्टर अभी तक जिंदा है। तब वो आदमी कहता है कि मुझे भी ये बात अभी तक नहीं पता, लेकिन ट्रैफिकन ने बहुत सारे लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था और उसे तुम्हारा लोकेशन भी मालूम है। और इस चीज को सुनने के बाद विक्टर इस आदमी को गोली मार देता है और वापस पहुंचता है रोमानिया। और रोमानिया जाने के बाद वो अपने घर जाता है। तब उसका पड़ोसी उसे बताता है कि तुम्हारी माँ बहुत पहले मर चुकी है, तुम जब यहाँ से बाहर निकले उसके अगले महीने ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई। लेकिन जो लड़के तुम्हें बचपन में पीटा करते थे वो अब यहाँ के सबसे बड़े डॉन बन चुके हैं और वो सारे लोगों को तंग करते रहते हैं, मुझे भी। और इस बात को सुनने के बाद विक्टर को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो सबसे पहले उन दोनों को मारता है और उन्हें मारने के बाद पहुंचता है ट्रैफिकन के पास। और ट्रैफिकन अभी एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तब विक्टर उसके सामने बैठ जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सरगी को मुझे मारने के लिए क्यों भेजा और तुम्हारी वजह से सरगी मरा और तुम्हारी नजरों में मैं भी मर चुका था, लेकिन फिर से तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तब ट्रैफिकन कहता है कि हाल ही में मुझे पता लगा कि तुम जिंदा हो। तब विक्टर पूछता है कि किसने तुम्हें बताया। तब ट्रैफिकन बताता है कि एलेक्सी ने, और एलेक्सी इंटरपोल के साथ काम करता है और उसे किसी ने डीवीडी भेजी थी, उसी से उसे पता लगा और उसके बाद उसने मुझे बताया। और तब मैंने अपने आदमियों को भेजा तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वादिम मुझे मारे, क्योंकि अगर ये बात वादिम को पता लगी तब वो मुझे मार देगा। और इन सारी बातों को कहने के बाद ट्रैफिकन कहता है कि तुम इन सारी चीजों को समझ सकते हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ तब हमारे बीच जो भी रंजिश है सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और मैं तुम्हारे पीछे कभी भी नहीं आऊंगा और कोशिश करूंगा कि वादिम को भी ये बात पता ना चले। लेकिन अब विक्टर बहुत गुस्से में है, इसलिए वो ट्रैफिकन को गोली मारता है और यहाँ से निकल पड़ता है और पहुंचता है एलेक्सी के पास और एलेक्सी पे बंदूक तान देता है। फिर कहता है कि तुमने ट्रैफिकन को मेरे बारे में क्यों बताया और उसको मेरा एड्रेस क्यों दिया। तब एलेक्सी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तब वो मेरे परिवार को मार देता, इसलिए मैंने अपने परिवार के बदले इस चीज का सौदा किया और परिवार के लिए ये चीजें करनी पड़ती है। अगर मुझे अपने परिवार और तुम्हारे बीच किसी को चुनना पड़े तब मैं अपने परिवार को चुनूंगा। और जब एलेक्सी ये बातें बोल रहा होता है तभी विक्टर की नजर पड़ती है एक तस्वीर पे और उस तस्वीर में एलेक्सी का पूरा परिवार होता है। इसीलिए विक्टर अब एलेक्सी को नहीं मारता और कहता है कि मुझे डॉक्यूमेंट में मरा ही रहने दो और अगर किसी को इस बारे में पता लगा कि मैं जिंदा हूँ तब मैं वापस आऊंगा और अगर मैं वापस आया तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है और अब यहीं पे विक्टर का इंटरव्यू खत्म होता है और वो जेबियर को कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ पे लाना चाहूंगा।
और इतना कहने के बाद वो बेथ को लाता है और वो जैसे ही बेथ को अंदर लाता है उसके बाद वो जेवियर को एक अंगूठी देता है और जैसे ही जेवियर उस अंगूठी को देखता है वो पागल हो जाता है और कहता है कि ये अंगूठी तो मेरे भाई की है और क्या किया तुमने मेरे भाई के साथ। तब विक्टर कहता है कि मुझे उसे मारना पड़ा और इस बात को सुनने के बाद जेवियर और भी गुस्सा हो जाता है। तब बेथ उसके पास आती है और कहती है कि हम 2 बहनें थी, जब हम 10 साल के थे तभी हमें देह व्यापार में भेज दिया गया और उन दोनों लड़कियों को तुम दोनों भाइयों ने अपने हवस का शिकार बनाया। उसमें जो छोटी बहन थी वो बहुत ही कमजोर थी, इसीलिए जल्दी ही उसका निधन हो गया, लेकिन उसकी बड़ी बहन बच गई और उसकी बड़ी बहन मैं हूँ और मुझे अपना बदला लेना था, इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू के बहाने तुम्हें यहाँ पे बुलाया और विक्टर ने तुम्हारे भाई को मार दिया क्योंकि उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया था और अब तुम्हारी बारी है। और इतना कहने के बाद वो विक्टर को कहती है कि इसे मार दो और विक्टर यहाँ जेवियर को मार देता है और जेवियर को मारने के बाद विक्टर सोफे पे बैठ जाता है। तभी बेथ उसे गोली मार देती है और कहती है कि तुम शायद मुझे नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैं वही लड़की हूँ जिसके माता पिता को तुमने उसके सामने मारा था और तुम्हारे मरने के बाद ट्रैफिकर ने हम दोनों बहनों को बेच दिया। उसके बाद 10 साल की उम्र से हमसे देह व्यापार करवाया गया और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने हमें अनाथ कर दिया था और मैंने ये सारा का सारा खेल रचा था। और तुम्हें पता है कि इंटरपोल को तुम्हारे बारे में किसने बताया? मैंने उन्हें डीवीडी भेजी थी। जब तुम उस रेस्टोरेंट में लड़ रहे थे तब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और आज मेरा बदला पूरा हुआ और तुम्हारा पूरा इंटरव्यू और ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है और मैं ये चीज अपने होने वाले बेटे को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी अभी पता लगा है कि वो बेटा है और जब वो इन सारी चीजों को देखेगा तब वो अपने बाप से नफरत करेगा जैसे तुम अपने पिता से नफरत किया करते थे। और अब जल्दी ही विक्टर की मृत्यु हो जाती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।